एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में लास्ट में सॉल्व प्रॉब्लम दी हुई है, ट्रेन के ऊपर मंकी जो है दौड़ रहा है, वो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल में, लास्ट एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करिएगा ज़रूर, ठीक। और वो क्वेश्चन जो है एक एक पार्ट करिए उसको, जो क्वेश्चन सॉल्यूशन को मत देखना बिल्कुल भी, एनसीईआरटी कैसे कर रहा है, सॉल्यूशन को कैसे प्रोसीड कर रहा है उसको बिल्कुल नहीं देखना है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी और मंकी की वेलोसिटी साइन के साथ ले लेनी है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में शायद ट्रेन चल रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट या साउथ नॉर्थ जो भी है वट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है, पॉजिटिव लेने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी मंकी की वेलोसिटी को साइन के साथ लेकर क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछ रहा है एक एक पार्ट करके क्वेश्चन को करिए, सॉल्यूशन को प्लीज़ नहीं देखना, ठीक है। अपने तरीके से करना, नहीं बनेगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक। आगे बढ़ना है बच्चों, ग्राफ ऑफ मोशन। ग्राफ को पढ़ने से पहले जिन बच्चों ने मैथमेटिकल टूल्स में मैंने जहाँ पर स्लोप एंड ग्राफ 2 लेक्चर अपलोड करे हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और दूसरा कर्व्ड ग्राफ मैंने प्लॉट करा था जहाँ पे मैंने स्लोप एंड एरिया को एक्सप्लेन किया है। मैथमेटिकल टूल्स में 2 लेक्चर पढ़े में हैं, ठीक है, स्लोप एंड एरिया ग्राफ के। तो वो दोनों लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स में करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके वो लेक्चर क्लियर हैं तभी आपको ये ग्राफ क्लियर होगा, वरना ग्राफ क्लियर नहीं होगा, याद रखें। वहीं से उठाकर मैं इस ग्राफ को कंप्लीट कर रहा हूँ, वो लेक्चर आपके कंप्लीट है तो ये ग्राफ अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट है, इसलिए उसको ज़रूर कीजिएगा। ग्राफ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जिसमें बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, 0। वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लूँ यूनिफॉर्म मोशन के लिए वीटी ग्राफ। वीटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वीटी ग्राफ निकालने के लिए आपके पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वीटी ग्राफ आपका कैसा होगा बच्चों, ये आपका वीटी ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी और ये टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ग्राफ आपको क्या मिलेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। ये आपकी वेलोसिटी है वी नॉट। तो बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से चल रही है, जो टाइम पास हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक। तो इस ग्राफ का हमें स्लोप क्या देगा, जरा बताएं तो सही। इस ग्राफ का स्लोप हमें देगा v/t, और v/t क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और चूंकि ये लाइन, स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही होती है उस एंगल का tan थीटा स्लोप होता है, ठीक है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, बोलो जल्दी से, 0 डिग्री। तो इस ग्राफ का स्लोप जो है क्या है, 0 है। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ 0 है। ऑब्वियसली कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ खींच रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा बच्चों, हमें v/t देगा। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक ये t1 से लेकर t2 तक मैं एरिया निकाल दूँ, मैंने t1 से, इस ग्राफ का एरिया मुझे v/t देगा। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस ग्राफ के एरिया से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, इस ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो एरिया निकाल देंगे। अगर उसने कहा t1 से t2 तक का एरिया बताओ तो इतना एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जो कि यहाँ क्या है, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है इतने समय में तो वेलोसिटी कितनी है, v0, ये वेलोसिटी हो गई v0, ठीक है। ये एरिया इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। ये v कितनी है, v0, अरे ये v0 है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, ब्रेड्थ कितनी है, t2 - t1, ये आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। और स्लोप क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन निकालोगे उस ग्राफ से क्या आएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जो कि क्या है यहाँ 0, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है यहाँ क्या है, 0 है। स्लोप 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 0 है। तो ये ग्राफ कौन सा हो गया आपका,
कौन सा ग्राफ हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर है? नाउ सेकंड पार्ट में देखें, अगर हम सेकंड देखें, इसी मोशन में सेकंड ग्राफ है हमारा एसटी ग्राफ। अगर हम एसटी ग्राफ देखेंगे तो एसटी ग्राफ क्या आएगा मेरे बच्चों? यहाँ पे जो इक्वेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होगी यहाँ पे, वो होगी s इज इक्वल टू वी नॉट टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बस एक ही इक्वेशन होगी, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हाफ AT स्क्वायर वाला टर्म यहाँ नहीं होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो। तो जब यूनिफॉर्म मोशन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक ही है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये क्या है? आपका लीनियर इक्वेशन है। आपने डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में ग्राफ खींचना है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ खींचने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पावर कितनी है डिस्प्लेसमेंट की? 1। टाइम की पावर कितनी है? 1, डिग्री 1 है यहाँ, ठीक है? तो इसलिए कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, जल्दी से बताइए? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा है बच्चों? यहाँ पे जो है ये रिलेशन है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 रखो, t इक्वल टू 0 रखो, t इक्वल टू 0 पे s क्या है? 0 है। t इक्वल टू 0 पे s क्या है? यहाँ 0 है। तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से चलेगा? ओरिजिन से चलेगा। ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ मिलेगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है? तो अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम पहले भी बता चुके हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। स्लोप के कौन से ग्राफ का वेरी कर रहा होता है बच्चों? ग्राफ अगर कर्व होगा तो उसका स्लोप वेरी कर रहा होगा, ठीक है? तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, जल्दी से बताओ? इस ग्राफ का स्लोप हमें s/t देगा, और s/t क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है? तो इस ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और स्लोप हमें क्या दे रहा है यहाँ? वेलोसिटी दे रहा है, स्लोप ऑफ st ग्राफ, ठीक है? और चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, इसलिए ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, कर्व होगा, तो वो ग्राफ कौन सा ग्राफ हो जाएगा? वेरिंग वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है? हम यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी खींच रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए खींच रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसा मिलेगा आपको? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगर ऐसा है ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है? ये बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये फिक्स्ड है। देखो ये पोजीशन फिक्स है समय के साथ। ये रेस्ट का ग्राफ है, रेस्ट, ठीक है? ऐसा ग्राफ है, स्लोपी लाइन मिलेगी हमेशा मोशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। आपसे जो ग्राफ पूछेगा जनरली वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन से पूछेगा। ग्राफ्स ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का अगर आप ग्राफ देखेंगे यहाँ पर मेरे बच्चों, तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होगा जरा देखें ध्यान से। सबसे पहले एक्सेलरेटेड मोशन हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला मोशन होता है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन, एक होता है एक्सेलरेटेड, दूसरा होता है रिटार्डेड मोशन, रिटार्डिंग मोशन। नाउ सबसे पहले निकालेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा दो प्रकार में, एक जिसमें बॉडी की वेलोसिटी घट रही हो और दूसरे में जिसमें इंक्रीज कर रही हो। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, जब डिक्रीज कर रही होगी तो उसे क्या कहेंगे, रिटार्डिंग मोशन कहेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सबसे पहला ग्राफ मैं खींच रहा हूँ। सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। एट t इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, t इज द इनिशियल टाइम, t इज द इनिशियल टाइम, u इज इक्वल टू 0 मीन्स
बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करी। बॉडी कैसे स्टार्ट करी? रेस्ट से। t इक्वल टू 0 पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो बॉडी कैसे स्टार्ट करी? रेस्ट से स्टार्ट करी। बॉडी को एक्सेलरेशन लेके चला, जैसे यहाँ h हाइट से अगर आप बॉडी को ड्रॉप करोगे तो बॉडी रेस्ट से चली, ठीक है। चली किस वजह से? ड्यू टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। क्या? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो u 0 है यहाँ, ठीक है। तो जब आपका t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और मैं यहाँ पे सबसे पहले इस मोशन का vt ग्राफ खींचूं, vt ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान देना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर u को हम पॉजिटिव लेंगे तो u पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। यहाँ ध्यान देना, एक्सेलरेटेड मोशन उसे कहेंगे जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के साइन वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों के केसेस में मोशन एक्सेलरेटेड है, दोनों केसेस में मोशन एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही दिशा में एक्ट कर रहा है, नेगेटिव दिशा में एक्ट कर रहा है। अभी देखेंगे ये वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मींस मोशन एक्सेलरेटेड है। वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का साइन सेम होना चाहिए और दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसका मतलब दोनों अपोजिट है। वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, अब मोशन रिटार्डिंग है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम vt ग्राफ खींचेंगे तो vt ग्राफ जो है, चूंकि u 0 है तो v इक्वल टू u प्लस at लगाओगे तो u तो 0 है तो v इज इक्वल टू at, सिर्फ ये इक्वेशन आएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास सिर्फ v इज इक्वल टू at, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन हो गई? वेलोसिटी और टाइम में लीनियर इक्वेशन। देखो टाइम की पावर 1 है, वेलोसिटी की पावर 1 है, डिग्री 1 है यहाँ, ठीक है। तो इसलिए कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं खींचूं, एक तो आप ऐसे पता कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन है, दूसरा आप कैसे पता कर सकते हैं? दूसरा आप ऐसे पता कर सकते हैं मेरे बच्चों कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा? जल्दी से बताओ। इसका जो स्लोप है वो हमें देगा v/t। v/t क्या होता है? अरे v/t क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन ना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा बच्चों? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। और ये क्या है यहाँ क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ? कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि मैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ खींचना चाहता हूं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब स्लोप कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ कैसा होता है? बोलो जल्दी। स्ट्रेट लाइन। बता चुका हूं मैं कि कांस्टेंट स्लोप का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट स्लोप का जो ग्राफ है यहाँ पर वो कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक। तो t इक्वल टू 0 पे v 0, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ग्राफ होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व है, इसका मतलब वो कैसा ग्राफ है? कर्व होने का मतलब एक्सेलरेशन, कर्व होने का मतलब स्लोप वेरी कर रहा होगा। कर्व के हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है, तो कर्व होने का मतलब स्लोप वेरी कर रहा होगा, स्लोप वेरी करने का मतलब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व है तो इसका मतलब वो ग्राफ जो है वेरिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। हमने किसका ग्राफ पढ़ना है? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ पढ़ना है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट देखें इसी मोशन के लिए कौन सा ग्राफ देख रहे हैं हम? इसी मोशन के लिए देख रहे हैं एसटी ग्राफ। इसी मोशन के लिए फर्स्ट पार्ट में एसटी ग्राफ।
एस टी ग्राफ, इसको मैं फर्स्ट कह दूं, पहली बात में ये ए बात एट टी इक्वल टू 0 पे यू इज इक्वल टू 0, इसमें सब हेडिंग फर्स्ट हमने ये ग्राफ लिया, इसमें हमने सेकंड ये ग्राफ लिया, ठीक है। इस हेडिंग के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के अंडर ए बी सी डी ग्राफ खींच रहा है, ठीक है। इस ए हेडिंग में हमने फर्स्ट ग्राफ खींच लिया वी टी ग्राफ, अब खींच रहा है एस टी ग्राफ। तो चूंकि u 0 है तो s इज इक्वल टू यू टी, यू 0 हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बनेगी। इसका ग्राफ आपने खींचना है, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करोगे बच्चों, बहुत आसान, बहुत इजी, जरा देखें ध्यान से। एस टी ग्राफ आपने खींचना है, तो जरा देखें तो सही कि क्या हो रहा है यहाँ पे कैसा ग्राफ होना चाहिए आपके हिसाब से, जरा बताएं मुझे कैसा ग्राफ होना चाहिए। आपने यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचना है, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचना चाहते हैं तो ये कौन सी इक्वेशन है बताओ तो, डिस्प्लेसमेंट टाइम में कौन सी इक्वेशन है, ये टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टाइम। आपको एक आसान तरीका ये है ग्राफ को पहचानने का, ग्राफ कैसा होगा। पहली बात तो ये समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। कैसा ग्राफ होता है, पैराबोला, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है, ठीक है, के एक्स स्क्वायर अगर कांस्टेंट ले लूँ मैं, या y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो कैसा पैराबोला मिलेगा आपको, जरा सुनो ध्यान से। आपको देखना है x और y किस में इवन पावर है, इवन पावर देखनी, x में इवन पावर है इन x। अगर x में इवन पावर होती है तो ग्राफ जो है y एक्सीस के अबाउट सिमेट्रिक मिलता है। इसका ग्राफ जो होगा मेरे बच्चों ऐसा पैराबोला मिलेगा, t x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 से पास करेगा। x एक्सीस है ये ग्राफ, अगर x में इवन पावर है तो y एक्सीस के अबाउट सिमेट्री होगी। y एक्सीस के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब ये हुआ कि y एक्सीस को अगर मिरर इमेज मान लो तो लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन एक से होंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये है, अगर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर हो मान लो, तो किस में पावर इवन है, y में इवन पावर है, तो आपका पैराबोला कैसा होगा, y में अगर इवन पावर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिलेगी, ऐसा आएगा ग्राफ। इसका ग्राफ ये होगा, इस इक्वेशन का ग्राफ ये होगा, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस। जिसमें इवन पावर है, अगर x में इवन पावर है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, अगर y में इवन पावर है तो ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिलेगी। ऐसे आप पैराबोला को ट्रेस करके पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम जब प्लॉट कर रहे होते हैं तो प्लॉट कैसे करते हैं, ध्यान दें। यहाँ पे s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर है, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। किस में इवन पावर है, किस में इवन पावर है, टाइम में। जब टाइम में इवन पावर है, इसमें इवन पावर है, तो इसके अबाउट सिमेट्री मिलेगी। तो ये कैसा पैराबोला मिलेगा, ऐसा पैराबोला मिलेगा, ऐसा पैराबोला मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिलेगा पैराबोला। अब नेगेटिव टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट होता नहीं, नेगेटिव टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट होता नहीं। किसके लिए प्लॉट होता है, ओनली फॉर पॉजिटिव टाइम। तो 0 से चलेगा ना टाइम, तो इसके सिर्फ राइट साइडेड पैराबोला प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, आपका ग्राफ ऐसा आएगा। s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा। एक तरीका तो ये है ग्राफ को ट्रेस करने का, ठीक है। नेगेटिव वाला प्लॉट करो नहीं, ये पोर्शन पैराबोला का प्लॉट नहीं होता, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। तो ये आपका s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, जरा देखें तो सही। इस ग्राफ का स्लोप हमें देगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है यहाँ, वेलोसिटी, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उससे आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, स्लोप से निकलेगी, ठीक। चूंकि ग्राफ कर्व है, कर्व ग्राफ क्या बता रहा है कि यहाँ पे कर्व का मतलब कर्व के हर एक पॉइंट का स्लोप वेरी कर रहा होगा, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी वेरी कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ वेलोसिटी वेरी कर रही है बिकॉज मोशन एक्सप्लोरेटेड है। कैसे वेरी कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। देखो मैंने बताए थे 4 ग्राफ बताए थे मैंने आपको। एक ग्राफ का शेप ऐसा बताया था मैंने, एक ग्राफ का शेप मैंने ऐसा बताया था, ठीक है। एक ग्राफ का शेप मैंने आपको ऐसा बताया था, याद है। एक ग्राफ मैंने ऐसा बताया था आपको, और एक ग्राफ मैंने आपको ऐसा बताया था,
ये 4 शेप थे ना ग्राफ, ये ग्राफ कैसा था, ठीक है, ये ग्राफ कैसा था हमारा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था तो ये क्या बता रहा था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, हम इनिशियल पॉइंट पे स्लोप लेंगे, यहाँ पे स्लोप खींचो, यहाँ पे स्लोप क्या आएगा 0, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे कुछ ग्राफ स्लोप ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा था, ये बता रहा है ये वाला जो ग्राफ था हमारा 0 से वेलोसिटी 0 से चला, स्लोप यहाँ फ्लैट हो गया ना, तो 0 से चला तो वेलोसिटी बढ़ी, 0 से जब चलेगा ग्राफ वेलोसिटी बढ़ी, कहाँ बढ़ी, स्लोप डालो नेगेटिव दिशा में, तो ये क्या बता रहा था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ ग्राफ फ्लैट, यहाँ पे टेंजेंट डालोगे ऐसे आएगा, यहाँ पे स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 से चली, ठीक है, वेलोसिटी 0 से चली, स्लोप डालो क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक, ये क्या बता रहा है, ये कहाँ पे जाके हुआ 0, जरा देखो तो सही, ग्राफ जो है हमारा ऐसा है ना, तो ग्राफ यहाँ जाके फ्लैट हुआ, यहाँ पे जाके फ्लैट हुआ टॉप पे, तो टॉप पे जाके फ्लैट हुआ तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो बाद में 0 है ना, तो वेलोसिटी यहाँ कुछ वैल्यू से चल के 0 हुई होगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, इस ग्राफ में वेलोसिटी घट रही है, कहाँ घट रही है, स्लोप डालो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव दिशा में। तो ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। बहुत डिटेल में यार उस लेक्चर को देखें आप मैथमेटिकल टूल्स में, ये क्या बता रहा था, डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इस पे देखो जरा, इसमें ग्राफ कहाँ जाके फ्लैट हुआ, यहाँ पे जाके फ्लैट हुआ, ग्राफ जो है हमारा यहाँ जाके फ्लैट हुआ, यहाँ पे फ्लैट हुआ ना, जब यहाँ पे फ्लैट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो कुछ वैल्यू से चल के 0 हुई होगी वेलोसिटी, तो ये क्या, यहाँ स्लोप डालो क्या है, स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। 180 डिग्री का 90 से बड़ा एंगल है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये चारों ग्राफ अब यहाँ मोशन के लिए प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करी है, तो एक्सेलरेशन की दिशा में वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। देखें यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा पैराबोलिक ग्राफ होगा S = ½ AT² का। एक यहाँ पर ध्यान देंगे, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है बच्चों, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी दे रहा है, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, और t = 0 पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ t = 0 पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ 0 है। इसका मतलब इस ग्राफ में t = 0 पे इस पॉइंट का स्लोप 0 है, t = 0 पे इस ग्राफ का स्लोप 0 है, बिकॉज इसका स्लोप मुझे वेलोसिटी दे रहा है, ये t = 0 टाइम ये है, तो इस पॉइंट पे जब टेंजेंट खींचोगे इस ग्राफ पे तो ऐसा आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा टेंजेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग, टाइम एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो t = 0 एट t = 0 स्लोप ऑफ VT ग्राफ यहाँ पर इज 0, क्यों है 0, एज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट t = 0। ठीक है, चूंकि t = 0 पे वेलोसिटी 0 है और इस ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देगा, इसलिए t = 0 पे इस ग्राफ का स्लोप 0 है। ठीक है, ये लिख के बताना पड़ेगा, दिखता नहीं है वो स्लोप, एक पॉइंट पे स्लोप दिखता नहीं। ठीक है, लिख के बताना पड़ेगा कि ऐसा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट क्या है, एट सेकंड ग्राफ बी ग्राफ, बी पार्ट में एट t = 0 u इज नॉट इक्वल टू 0। t = 0 पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है।
जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो यहाँ पे हम वीटी ग्राफ खींच सकते हैं ना आसानी से। तो वीटी ग्राफ क्या आएगा हमारा पहला ग्राफ, बी हेडिंग में इक्वेशन हो जाएगी अब हमारी v = u + at। अब हम v = u + at का ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो u + at का ग्राफ खींच रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए खींच रहा है, ध्यान देना। तो v = u + at का ग्राफ, अगेन ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि v और t में देखो डिग्री कितनी है, इसकी v और t की पावर कितनी है, अब t की पावर 1 v की पावर 1, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब यहाँ पे अगर t = 0 डालोगे आप तो t = 0 पे v कितना मिलेगा, u। तो ग्राफ यहाँ पे u से चलेगा, अभी वहाँ 0 से चल रहा था, अब u से चलेगा, बस इतनी सी बात होगी, ठीक है। तो u से वेलोसिटी बढ़ना शुरू करेगी तो ग्राफ ऐसा आएगा। समझ गए बच्चों? ग्राफ ऐसा आएगा, u से चलेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्यों होगा स्ट्रेट लाइन? ऐसे भी देख सकते हैं, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा v/t, और एक्सेलरेशन = क्या होगा, स्लोप। और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ, कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तो हमेशा क्या आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और अगर आपको इसका एरिया हमें क्या देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम देगा, तो एरिया आपको निकालना होगा। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर आपको टोटल एरिया निकालना है, बॉडी का है यहाँ से यहाँ तक चली तो टोटल एरिया निकाल दो ट्रेपेजियम का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, ठीक है। इतने समय तक बॉडी चली तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, बॉडी इतने समय में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये एरिया निकाल दो, ये ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्लियर हो गया। अगर इसी मोशन के लिए हम क्या खींचें, कौन सा ग्राफ खींचें, कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचें अगर हम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है जरा देखें, s = ut + ½ at², ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो, u भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है यहाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, u की ही दिशा में एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। u और a सेम डायरेक्शन में है, तो u की दिशा को आप पॉजिटिव लोगे, a की दिशा पे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब खींचेंगे आप तो t = 0 पे देखो तो सही, s कितना है, इसमें t = 0 रखो, ये 0 आ गया टर्म, इसमें 0 रखो तो ये भी 0 आ गया, तो ये ग्राफ भी 0 से ही चालू होगा। t = 0 पे s = 0, ये ग्राफ भी 0 से ही चालू होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन है ना इसमें, ये इंक्रीज करेगी। किस दिशा में इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव दिशा में, u की ही दिशा पॉजिटिव है, इसी दिशा में इंक्रीज करेगी, u से बढ़ के v हो जाएगी, v जो है u से बड़ा होगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी बॉडी की। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये है ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ ये है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है इस ग्राफ को, ओरिजिन से। तो जहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो आपका ग्राफ ये आएगा, वैसे ही ग्राफ आएगा जैसा वहाँ था, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा। क्योंकि ग्राफ कर्व है इसलिए वेलोसिटी वेरी कर रही है। क्या कैसे वेरी कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ से 0, यहाँ से देखो फ्लैट ही ग्राफ है, फ्लैट से ऐसे चल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रही है, और कहाँ बढ़ रही है, पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही है, ठीक। यहाँ पे t = 0 पे इस ग्राफ में, और इससे पहले जो ग्राफ खींचा था मैंने st ग्राफ, s = ध्यान दें, s = ½ at² का ग्राफ और s = ut + ½ at² का ग्राफ दोनों सेम है। इससे पहले अगर मैंने जो ग्राफ खींचा था आपका, इससे पहले जो ग्राफ खींचा था, अगर मैं यहाँ पे उस ग्राफ को दिखाऊं तो मैंने s = ये वाला ग्राफ अभी खींचा था आपके लिए। ये ग्राफ था किसका, s = ½ at² का। आप कहेंगे ये तो दोनों सेम है सर, दोनों की शक्लें सेम है। हाँ, दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम है, ये भी ओरिजिन से चलेगा, ये भी ओरिजिन से चलेगा। तो दोनों में क्या फ़र्क है मेरा बता सकते हैं,
दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है, अगर मैथमेटिकली देखो, इसमें यूटी टर्म ऐड हो रहा है, इसमें यूटी टर्म कोई टर्म ऐड नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर और यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू सेम है, अगर ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म और आ रहा है। इक्वेशन में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसमें हाफ ए टी स्क्वायर है। अगर यहाँ एक्सेलरेशन और टाइम सेम है, इन दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन टाइम सेम है और यहाँ वैल्यू आपको 10 मिली किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, और यहाँ उसी सेम टाइम के लिए, सेम एक्सेलरेशन के लिए 10 मिली, तो ये एक्स्ट्रा टर्म कुछ और मिलेगा, कुछ और भी मिलेगा, मान लो 5 मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आपने सॉल्व करा इसको, ये टर्म आपका 10 मिला और ये भी 10 मिला 2 सेकंड के लिए ही, 2 सेकंड के लिए ही ये भी टर्म आपका 10 मिला, तो 2 सेकंड के लिए ये एस आपको 15 मिलेगा, क्योंकि यहां से एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ेगा, एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ेगा। तो क्या फर्क आएगा दोनों ग्राफ में? अगर मैं दोनों ग्राफ को एक जगह प्लॉट करूं, तो एक जगह प्लॉट करूं, देखो ये फर्क होगा, ये फर्क होगा कि 2 सेकंड मार्क पे, 2 सेकंड मार्क पे, अगर ये 2 सेकंड मार्क है, तो 2 सेकंड मार्क पे, 2 सेकंड मार्क पे यहां से सिंगल टर्म मिलेगा, यहां पे छोटी वैल्यू मिलेगी 10 और यहां पे बड़ी वैल्यू मिलेगी 15। दोनों ग्राफ को मैंने एक जगह प्लॉट करा, दोनों ग्राफ को मैंने कहां प्लॉट करा? एक ही जगह प्लॉट करा। तो ये आपका हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ है, ये यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ है। एक तो फर्क ये है कि सेम समय के लिए अगर सेम एक्सेलरेशन है दोनों में, दोनों मोशन में, तो सेम समय पे ये वाला ग्राफ मींस ये ग्राफ तेजी से ऊपर को चढ़ेगा। एक तो फर्क ये हो गया, ठीक है। सेम 2 सेकंड की वैल्यू पे इसमें वैल्यू 10 मिलेगी, तो इसमें 15, एक तो फर्क ही हो गया। दूसरा बड़ा फर्क है, इन दोनों ग्राफ में फर्क दिखाना है आपने, तो दूसरा बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पे t बराबर 0 पे, बिकॉज u 0 है यहाँ, तो t बराबर 0 पे यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो इस ग्राफ का स्लोप यहाँ t इक्वल टू 0 पे क्या है? 0 है, ठीक है। और यहाँ पर t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, तो जब आप इस ग्राफ पे टेंजेंट डालोगे, तो इस ग्राफ पे टेंजेंट कुछ स्लोपी लाइन मिलेगी t इक्वल टू 0 पे। इस ग्राफ पे टेंजेंट डालोगे, x एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस ग्राफ का स्लोप t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, ये एक और फर्क है इसमें, ठीक है। यहां पे इस ग्राफ का स्लोप t इक्वल टू 0 पे 0 है, ठीक है। तो रिमार्क क्या है यहां? रिमार्क यहां पर है स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ एट t इक्वल टू 0 इज नॉट 0 एज u इज नॉट इक्वल टू 0 एट t बराबर 0। ये फर्क है। आप कहें दोनों सेम है, तो शेप बिल्कुल सेम है, पर ग्राफ दोनों जो है वो शेप वाइज सेम होंगे, बाकी दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया? तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किए किसके लिए? एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है ना। और रिटार्डिंग मोशन के ग्राफ हम अगली क्लास में देख लें। ना देख लें अभी क्या है ग्राफ ऑफ रिटार्डिंग मोशन, ग्राफ्स ऑफ कांस्टेंट रिटार्डिंग मोशन। अगर हम कांस्टेंट रिटार्डिंग मोशन का ग्राफ खींचें, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे रिटार्डिंग मोशन? अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मींस अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। या अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है, बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो भी मोशन रिटार्डिंग है। इन दोनों में से कोई भी एक केस होगा, ठीक है, कोई भी एक केस हो, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जब अपोजिट साइन होंगे
तो ये जो है किसको इंडिकेट करेगा, रिटार्डिंग मोशन को इंडिकेट करेगा। रिटार्डिंग मोशन का मतलब ये नहीं है बच्चों एक्सलोरेशन नेगेटिव, खाली एक्सलोरेशन को देख के हम रिटार्डिंग मोशन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हमें एक्सलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी को भी देखना होता है, याद रखना मेरी बात को, वेलोसिटी और एक्सलरेशन दोनों के साइन को देखेंगे, ठीक। एक बात, दूसरी बात ये कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये एक्सलरेशन के साइन से बिल्कुल पता नहीं लगता। किससे पता लगता है, ओनली वेलोसिटी के साइन से पता लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, एंड एक्सलरेशन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे बता रहा है कि बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, बॉडी नेगेटिव दिशा में जा रही है अब, ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसके लिए मोशन आया। एक बात और याद रखें, यू कैन नेवर बी जीरो। एक बात हमेशा याद रखें, यू कैन नेवर बी जीरो इन केस ऑफ रिटार्डिंग मोशन। रिटार्डिंग मोशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो रेस्ट से जब भी बॉडी स्टार्ट करेगी तो एक्सेलरेट करेगी, हमेशा मोशन एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक। रिटार्डेशन जो होता है वो वेलोसिटी में आता है। अब बॉडी में वेलोसिटी ही नहीं है तो आप रिटार्डेशन का क्या सवाल होता है यहाँ, ठीक है। तो रिटार्डेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होगी अगर बॉडी में वेलोसिटी नहीं है तो, समझ रहे बच्चों। तो रिटार्डेशन जैसी यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। तो पहली बात तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लें कि यू कैन नेवर बी जीरो इन केस ऑफ रिटार्डिंग मोशन, ठीक है। यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हम प्लॉट करें वीटी ग्राफ, वीटी मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, v इज इक्वल टू u माइनस AT। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या लिया है, प्लस, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैंने प्लस ले लिया, u को प्लस लिया है, जो हम कन्वेंशन लेके चल रहे थे वही कन्वेंशन लिया है मैंने। ग्राफ के लिए भी u की डायरेक्शन को प्लस ले लिया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा, इसलिए u माइनस AT हो गया, बिकॉज हम रिटार्डिंग मोशन का ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहाँ। तो अब आप जरा ध्यान से देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचूंगा मैं, ये टाइम है, यहाँ ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं खींचूं यहाँ पर तो क्या आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा कि u t इक्वल टू 0 रखूं, यहाँ t इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी u है, तो बॉडी की वेलोसिटी u से चलेगी। कहाँ से चलेगी, u से, बॉडी की वेलोसिटी u से चलेगी। और इस ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ देखो जरा, एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। और जब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, चूंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप यहाँ नेगेटिव है। और नेगेटिव स्लोप कब होगा, जब लाइन, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी, ये एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा होगा, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ u से घटेगी और घट के क्या होगी, 0, ठीक है। u से घटेगी और घट के क्या होगी, 0। मैं किसके लिए ग्राफ खींच रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में यहाँ वीटी ग्राफ मैंने खींचा है, मैंने फर्स्ट केस लिया बच्चों, पार्ट ए में केस लिया मैंने, ध्यान देना, बॉडी motion is retarding first and body finally comes to at rest, and body finally comes to at rest, ठीक है। मोशन रिटार्डिंग है, उसमें पहला ग्राफ खींचा है, मोशन रिटार्डिंग है और बॉडी फाइनली रेस्ट में आ गई, तो u से वेलोसिटी घट के 0 होगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज कांस्टेंट रिटार्डिंग मोशन के लिए ग्राफ खींच रहा है,
तो ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ u से घट के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। जितने समय में वेलोसिटी 0 हो रही है उस समय को हम कह रहे हैं t0। 0 से चल के t0 टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 होगी और t0 टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी। t बराबर 0 पे वेलोसिटी u होगी और t0 टाइम पे वेलोसिटी घट के 0 हो जाएगी। इस ग्राफ का स्लोप यानी इस एंगल का tan थीटा हमें क्या देगा, एक्सलरेशन, जो कि यहाँ नेगेटिव है मीन्स। और वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी 0 से t0 टाइम तक एवरी टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखो देखो यहाँ पे वेलोसिटी इतनी है, यहाँ पे वेलोसिटी इतनी है। नेगेटिव वेलोसिटी तब होगी जब यहाँ पे ग्राफ नीचे को जाएगा, तब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ तक वेलोसिटी क्या बनी हुई है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि वेलोसिटी क्या बनी हुई है, पॉजिटिव, और इसका स्लोप क्या है, यहाँ नेगेटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो मोशन कैसा है, रिटार्डिंग है। बॉडी फाइनली इस पॉइंट पे रेस्ट में आ गई। ये वो टाइम है जिस समय पे बॉडी रेस्ट में आ गई, ठीक है बच्चों। इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमारे पास आए दूसरा ग्राफ आएगा, कौन सा ग्राफ, एसटी ग्राफ। अगर हम एसटी ग्राफ खींचे तो एसटी ग्राफ क्या होगा जरा देखें। एसटी ग्राफ के लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मतलब, मैंने u की दिशा को प्लस लिया है तो a क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचेंगे तो u प्लस a माइनस, तो a क्या करेगा, वेलोसिटी को घटाएगा। वेलोसिटी घटाने का मतलब u घट रहा है, कहाँ, u की दिशा प्लस है, देखें जरा ध्यान से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये पॉजिटिव दिशा है, ये वाली दिशा पॉजिटिव है। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ कैसा था, ऐसा था, याद करें, ऐसे यही तो शेप था डिक्रीजिंग वेलोसिटी। देखो यहाँ पे फ्लैट हुआ कर्व, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, कुछ स्लोपी ग्राफ मिलेगा, कुछ वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। देखो यहाँ पे कहीं भी टेंजेंट खींच दो, इसके पेट पे टेंजेंट डाल दो, पेट पे टेंजेंट डालोगे तो ये आएगा tan थीटा, तो स्लोप पॉजिटिव है। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका ग्राफ जो होगा आपका कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ जब आप खींचोगे तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो इसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा बच्चों, इसका ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक। ये कौन सा समय है, देखो ये कौन सा समय है, यहाँ पे ग्राफ फ्लैट हो गया। ये वो टाइम है जितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है, t0। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, तो t0 टाइम पे इस पॉइंट a का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप 0 होगा, टेंजेंट फ्लैट मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। तो t इक्वल टू 0 पे स्लोप एट OA, स्लोप ऑफ पॉइंट A इज 0, ठीक है। एट t इक्वल टू t0, स्लोप ऑफ दिस पॉइंट A, OA इज द ग्राफ, एंड द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट A एट t इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ दिस पॉइंट A इज 0। यहाँ पे वेलोसिटी घट के क्या हो गई, 0 हो गई। इस पॉइंट पे स्लोप क्या मिलेगा, t इक्वल टू 0 पे u। इस ग्राफ का t इक्वल टू 0 का स्लोप इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, u दे देगा, ठीक है। t0 टाइम पे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी आपको 0। तो ये क्या बता रहा है आपको, डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये कौन सा ग्राफ है, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ है। पैराबोला है अगेन ये, ठीक है। ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, इधर को पैराबोला प्लॉट नहीं होगा। क्यों प्लॉट नहीं होगा, इसको अभी मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ हमारा फिजिक्स में ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता है, ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी बताएंगे, ठीक है। ग्राफ का डिस्कशन हमारा अभी कंटिन्यूड है, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये मैंने एक सिचुएशन में ग्राफ खींचा है, नेक्स्ट सिचुएशन में हम अगली क्लास में ग्राफ को प्लॉट करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। अभी ग्राफ हमारे कंटिन्यूड है, ग्राफ को और प्लॉट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो करते रहें आप लोग, मैं भी कराता रहूँगा साथ साथ आपको, ठीक है। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके देन।